हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो बम्पर कमाई का मौका है अवेलेबल निवेशक के लिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी निवेशक वेरियस क्वेश्चन लेकर आए थे, उसको भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। देखिए, कुछ निवेशक के माइंड में जो सवाल आ रहा है वो ऐसा है कि वो ऑलरेडी देखिए जब करेक्शन इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला था, जब इसके रिजल्ट आए थे तो 19-20% एट वन टाइम ही ये शेयर के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो उसके बाद में फिर जब स्टॉक ने कमबैक किया तो सुपर कमाई निवेशक ने कर ली। 2800 रुपये से डायरेक्टली दोस्तों 2800 या 3000 से हम कह सकते हैं 5500 6000 के करीब स्टॉक आ रहा है। तो जो तगड़ी कमाई हुई है निवेशक की, उन सभी के माइंड में सवाल आ रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ले क्या। अभी जो कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने वाले वो कब और कैसे आ सकते हैं, ये भी सवाल आ रहा है। अभी उनके यहाँ पर कमेंट है, मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और यहाँ पर हम बात भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के अपडेट्स, जो हम सभी को आगे देखकर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरीज किसी कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करना हो सके उतना हम यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, 1.5% के करीब की। और पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने यहाँ पर 5 से 6% के करीब का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया भी है। एक्चुअली जो ग्रोथ है देखिए पिछले 6 महीने में काफ़ी तेज़ी से स्टॉक में हमें दिखाई दी, और इसके पीछे तगड़े रीज़न दोस्तों कंपनी के रिजल्ट ही थे। बिल्कुल आपको यहाँ पर मैं उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको अंडरस्टैंडिंग कर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो रिज़ल्ट है दोस्तों, ये जून महीने के 2023 के हैं, और उसके पिछले रिज़ल्ट कौन से देखिए, ये मार्च 2023 के हैं। मार्च 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 3.82, यानी कि ना के बराबर। बहुत ही स्लो और डाउन रिजल्ट थे मार्च 2023 में। अभी ये मार्च 2023 में ने क्यों दिखाया, क्योंकि ये स्टॉक गिरा कब देखिए, मार्च अप्रैल महीने के अंदर ही। ये देखिए, ये जो करेक्शन है ना, ये कब है, रिजल्ट के टाइम पीरियड के नज़दीक के करेक्शन है। और उसके बाद में मैं आपको और बताता हूँ, ये जो कमबैक है ये कब का है वो उसको भी आप देख लेना। ये यहाँ पर अभी जून महीने के करीब का कमबैक है, और जून महीने में ये रिज़ल्ट कैसे थे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सभी चेंज होता है देखिए, समझना क्या ज़रूरी है इस पॉइंट से कि कोई भी स्टॉक अगर आपको परफॉर्म कर दिखा रहा है ना, तो उसके पीछे रीज़न है। और सबसे तगड़ा रीज़न, अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे होता है कंपनी के नंबर। रिजल्ट में परफॉर्मेंस जो दिखाई देता है उसको ही स्टॉक का चार्ट पैटर्न फॉलो करता है। ये प्योर मैं आपको जो एक बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ निवेश करने से रिलेटेड, जो लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं उनके लिए। रेवेन्यू आप देख सकते हो 14 से 15% के करीब हम कह सकते हैं जून महीने का है, इसके अंदर आप देखने को मिलता ही होगा। और मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं, और मार्च में हमें कम ही देखने को मिल रहा था परफॉर्मेंस। ऐसा है देखिए, अभी आने वाला समय इस स्टॉक के अंदर क्यों अच्छा रह सकता है। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक बड़ी उम्मीद निवेशक क्या लगा रहे हैं। पिछले आप जैसे कि 2000 दोस्तों 21 दिसंबर महीने का अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये शेयर चलता था 5509 रुपये के करीब, और अभी कितना चल रहा है देखिए 5473 या 80 हम कह सकते हैं, लगभग 90 पकड़ लेना। तो ये 5500 के रेंज में ही चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी ब्रेकआउट की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक के अंदर, और हम कह सकते हैं कि ज़रूर हमें आने वाले समय में 6000 के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कब तक ये जो 5500 का लेवल है उसको यहाँ पर तोड़ पाता है। ये चीज़ें आपको देखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो लेवल क्रॉस ओवर कर दिया तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि ये जो आने वाला रिकॉर्ड रहेगा,
ये स्टॉक नया अपना लाइफ का बना देगा। बोले तो लाइफ में नया रिकॉर्ड ये कंपनी क्रिएट करेगी, नया 50 हाई, जिससे ये कंपनी के अंदर हमें बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। आज भी यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इस शेयर ने 50 हाई को टच किया है बोलकर ही तो मैं आज इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है आने वाला समय कैसा है। और ये स्टॉक अभी एक बहुत ही, मैं आपको कहूँगा, इम्पोर्टेंट लेवल पर आकर खड़ा है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो उम्मीद इससे बहुत अच्छी है कि प्लस ही हमें अच्छा परफॉर्म कर दिखाएगा ज़रूर। अब यहाँ पर जैसे कि IIF जो यल सिक्योरिटीज़ है उनसे भी रेवेन्यू के कुछ अपडेट आए हैं, टारगेट भी यहाँ पर रिकमेंडेड किए हैं। देखिए वो टारगेट के बारे में भी, ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है, मोटी मोटी बात समझना पड़ती है आपको भी। 6600 के करीब के ये थोड़े हाई टारगेट उन्होंने बताए हैं। हम 6200 6300 के करीब के यहाँ पर पकड़कर चल सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, तो इस कंपनी को मोबाइल का जो यहाँ पर मार्केट है उससे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत से बढ़िया कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, Xiaomi रहने दो या अदर जो भी कंपनी, मोटरेला और बहुत से ऐसे कंपनीज। और डिक्सन टेक्नोलॉजी एक यहाँ पर मेजर प्लेयर है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, मोबाइल का मार्केट रहने दो। और सबसे तगड़ा अगर बेनिफिट इसको कौन से बिजनेस से मिल सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा वो रहेगा ये जो IT से जुड़े हुए यहाँ पर पार्ट वगैरह, हार्डवेयर जो हम देखते हैं, उसके बिज़नेस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए इंडिया अब तक ऐसे बहुत से अलग अलग देशों पर डिपेंड ही था ऐसे प्रोडक्ट के लिए। इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग अभी यहाँ पर लगा रहे लोग, प्लांट लगा रहे हैं या जो लगाना चाहते हैं उनको इंडिया के अंदर के कंपनीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूड करना ही पड़ रहा है। पॉलिसी मैंने पहले भी बताई है आपको। इसको देखिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट देकर इसको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, जो लोग सुनते होंगे उनको फ़ायदा होगा। अभी हम समझ लेते हैं पॉइंट को। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं एक कंपनी है, ये यहाँ पर बनाती है, यहाँ पर लैपटॉप बनाती है, ऐसा हम समझ लेते हैं, या एक यहाँ पर CPU वगैरह बनाती है, ऐसा कंप्यूटर वगैरह बनाती है। तो अभी ये जो कंपनी है इसको देखिए इंडिया में अगर माल बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इंडिया के अंदर आकर ये जो कंपनी है उसको पार्ट बनाना पड़ेगा बिजनेस का। कैसे ना कैसे इंडियन जो कंपनीज है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। और देखिए यही तो पॉलिसीज़ वगैरह लेकर गवर्नमेंट आए हैं बोलकर ऐसे स्टॉक्स काफ़ी रडार पर यहाँ पर रह रहे निवेशक के, और सभी लोग इनको यहाँ पर ज़बरदस्त अपने पोर्टफोलियो में भरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों कि सिर्फ आप ही खरीद रहे हो। आप अगर पिछले कुछ 3 यहाँ पर क्वार्टर का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए ये 18% से 23 और 23 से 24.5%, ये किसका यहाँ पर डाटा है, ये DIS का है। DIS ने इतना बड़ा माल उठाया। और उसी के साथ आप यहाँ पर ये भी देखिए, जो यहाँ पर जून के अपडेट है उस हिसाब से बता रहा हूँ, अभी सितंबर के तो आएंगे, 12% से 15%, ये पिछले सभी अपडेट है, इसको देखिए, जिसके अंदर पब्लिक बेच कर निकल गए और बड़ा माल उठाकर बैठ गए FIS और DIS। ये है कमाल की चीज़ें। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के एबिलिटीज़ के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया और बहुत सी चीज़ें बताई, कवर भी किया। अपडेट आएंगे जैसे वैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के अंदर क्वालिटीज़ है और आपको क्यों ऐसे कंपनी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि IT से जुड़े हुए पार्ट वगैरह के बारे में।